यस सर, आवाज आ रही है। ठीक है, देखिए चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म, इसको हम CNF भी कहते हैं। क्या कहलाता है बेटा? ये CNF कहलाता है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आरबी में हर बार आता है आपको। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म CNF है। ठीक है, ये कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के लिए ये कहता है कि आप देखो कितने सारे प्रोडक्शन हो सकते हैं, कितने भी प्रोडक्शन हो सकते हैं, पर उसको एक पर्टिकुलर फॉर्म में आप कन्वर्ट कर दीजिए। उससे एडवांटेज क्या होगा? उससे उसको उस पर ऑपरेशन परफॉर्म करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म कहता है कि आप हर एक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के प्रोडक्शन को कन्वर्ट करें किस फॉर्म में? इस फॉर्म में। ठीक है, मैंने ऐसे ही लिख दिया समझाने के लिए, आपको जाके समझ में आए। देखिए, वो कहता है कि कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है तो लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल वेरिएबल होगा, उसमें कोई डाउट ही नहीं है। वेरिएबल मतलब नॉन टर्मिनल होगा। राइट हैंड साइड की जो बात करेंगे तो कहता है कि चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में हर एक प्रोडक्शन या तो इस टाइप का हो, इस टाइप का हो मतलब दो नॉन टर्मिनल्स हो साथ में, या फिर सिंगल टर्मिनल, या फिर सिंगल टर्मिनल। इसके अलावा कोई और प्रोडक्शन वो कंसीडर नहीं करेगा किसमें? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। फिर से कहता हूँ, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर का ही फॉर्म है ये। वो उसमें क्या होगा? लेफ्ट हैंड साइड में सिंगल नॉन टर्मिनल होगा, और राइट हैंड साइड में आइदर दो वेरिएबल या दो नॉन टर्मिनल्स होंगे, या फिर सिंगल टर्मिनल होगा, सिंगल टर्मिनल होगा। ठीक है, तो हर एक को हमें कन्वर्ट क्या करना है? हमने अभी इतने क्वेश्चन किए हैं, सबको हम कन्वर्ट करेंगे किसमें? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। आरजीपीवी के पेपर में कैसे आता है बेटा कि आपको एक ग्रामर गिवन रहती है, उस ग्रामर को सबसे पहले आपको सिंप्लीफाई करना होता है। सिंप्लीफाई करने के बाद आपको कन्वर्ट करना होता है किसमें? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में, CNF में। कन्वर्ट दिस ग्रामर इनटू CNF। ग्रामर जब आप किसी भी ग्रामर को इक्विवेलेंट कन्वर्ट करें या सिंप्लीफाई करें, तो ग्रामर जो लैंग्वेज को जनरेट करती है वही रिजल्टेंट ग्रामर भी जनरेट करना चाहिए। लैंग्वेज जनरेशन चेंज नहीं होना चाहिए बच्चे। आपको मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है, कल वाली ग्रामर है, इसको हमने सिंप्लीफाई करके, ये हमारा रिजल्टेंट ग्रामर है। अब इनको कन्वर्ट करना है किसमें? चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म का तरीका क्या है कि ये या तो याला प्रोडक्शन हो, याला प्रोडक्शन मतलब जिसमें दो नॉन टर्मिनल साथ में हो या फिर टर्मिनल हो। कैसे करेंगे देखें, इसको देखते हैं ना। CNF में कन्वर्ट कर रहे हैं हम, कन्वर्ट कर रहे हैं इस ग्रामर को किसमें? CNF में, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में। चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म इस फॉर्म का होता है, ये ध्यान रखना है हमें। ठीक है, तो देखो मैं एक एग्जांपल बताता हूँ, आपको समझ में आएगा। जैसे मेरे पास एक ग्रामर दी गई है, मान लीजिए एक एग्जांपल है। ठीक है, एस प्रोड्यूसेस ABC, एक एग्जांपल। अब आपसे बोला जाए कि इस प्रोडक्शन को आपको चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये प्रोडक्शन आप ध्यान से देखो बच्चे, ध्यान से देखो, ये CNF में नहीं है। CNF क्या कहता है कि राइट हैंड साइड में दो वेरिएबल, दो नॉन टर्मिनल होना चाहिए। यहाँ पे कितने? 3 है। तो क्या आप इसको कन्वर्ट कर सकते हो क्या चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में? बिल्कुल कर सकते हैं। देखिए, सिर्फ सिंपल सा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज करना है। एस जनरेट AD लिख दिया मैंने। क्या लिखा? AD। अब ये D आपको पता है, D एक मैंने नया वेरिएबल चूज कर लिया, और अगर नया वेरिएबल चूज किया है तो इस D के मुझे प्रोडक्शन लिखने पड़ेंगे। D का प्रोडक्शन क्या लिखा मैंने? अब आप ध्यान से देखो, ये ग्रामर और इस ग्रामर में कोई अंतर है क्या? ये ग्रामर जनरेट कर रही है अभी, मतलब टर्मिनल स्ट्रिंग नहीं है, पर ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है? ABC। ये ग्रामर क्या जनरेट कर रही है? आपको पता है, स्टार्टिंग वेरिएबल से स्टार्ट करोगे, S ड्राइव्स AD, D के आगे क्या रखोगे? BC, तो ये क्या हो जाएगा? ABC। बिल्कुल इक्विवेलेंट है। अंतर क्या है बच्चे? ये जो प्रोडक्शन है ये CNF में नहीं है, पर ये जो प्रोडक्शन है ये CNF में है। तो इससे आपको क्या समझ में आया? जब भी आप किसी ग्रामर को CNF में कन्वर्ट करोगे तो नंबर ऑफ प्रोडक्शंस विल डेफिनेटली इंक्रीज। ठीक है, वो बढ़ जाएंगे, वो हमेशा बढ़ जाएंगे। ठीक है ना? क्यों बढ़ेंगे बच्चे? क्योंकि आप क्या सब्स्टिट्यूशन करोगे। जैसे यहाँ 3 वेरिएबल था तो 3 वेरिएबल को अपने 2 वेरिएबल में बढ़ा दिया। 4 होते तो क्या करते? 4 होते तो क्या करते? 4 होते तो, जैसे अगर मान लो यहाँ पे ABCD होता, तो उस केस में क्या करते? उस केस में क्या करते बच्चे? ABCD होता तो क्या करते आप? एस प्रोड्यूसेस AE, एक नया वेरिएबल आपको लेना ही पड़ेगा। E जनरेट्स मान लो BC, ऐसा ना नहीं हो रहा है। A प्रोड्यूस BC और ये F जनरेट्स CD। अब हो गई, ठीक है, समझ में आया? एस से क्या करोगे? AE, E के क्या रिप्लेस करोगे बेटा? ये BF, तो ये हो जाएगा ABF, और F के रखोगे CD, ये हो जाएगा ABCD। आया समझ में? सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। सिर्फ और सिर्फ सब्स्टिट्यूशन करना है, इसके अलावा कुछ भी नहीं करना है। ठीक है, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक है, अब यहाँ पे जैसे कुछ कुछ प्रोडक्शन आपके कैसे होंगे, ये तो समझ में आ गया ना, प्रोडक्शन वाला।
कुछ प्रोडक्शन आपके ऐसे हो सकते हैं बच्चे, स्मॉल ए स्मॉल बी। अब बताएं, तो ये तो टर्मिनल ही है, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको कन्वर्ट कर सकते हैं एस प्रोड्यूसेस ए बी, ए जनरेट स्मॉल ए एंड बी जनरेट स्मॉल बी। आ गया समझ में? देखो ध्यान से, ग्रामर बिल्कुल सेम है, ये ए बी जनरेट कर रही है, ये ग्रामर भी ए बी जनरेट कर रही है, पर इसके हर एक प्रोडक्शन सीएनएफ में। ये सीएनएफ में क्यों नहीं है सर? दो ही तो है, नहीं दो टर्मिनल है बच्चे, होने के चाहिए थे दो, नॉन टर्मिनल होने चाहिए थे, या फिर सिंगल टर्मिनल होना चाहिए था। समझ में आया? तो ये है इक्विवेलेंट कन्वर्जन है। एक और लास्ट देख लें आप, है ना, जब एक टर्मिनल और एक वेरिएबल दिया हो, जब एक टर्मिनल और एक वेरिएबल दिया हो, एस प्रोड्यूसर मान लीजिए ए बी दिया हो मान लीजिए, तो यहाँ पे तो सर ये एक टर्मिनल एक वेरिएबल दे दिया है, करना क्या है? कुछ नहीं करना है, इसकी इक्विवेलेंट ग्रामर बनाओगे तो एस जनरेट ए बी इस ए की जगह, देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, समझ में आ रहा है? ये सीएनएफ में नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि टर्मिनल के बाद आपने वेरिएबल लिख दिया है, जबकि सीएनएफ का रूल क्या है? सीएनएफ क्या कहता है? सीएनएफ कहता है कि एस जनरेट ए बी सिर्फ दो नॉन टर्मिनल हो सकते हैं, या फिर एस जनरेट, या फिर एक नया वेरिएबल ले लेता हूं मैं, ए जनरेट स्मॉल ए, है ना। ए बी का मतलब मैं बताना चाह रहा हूँ कि दो नॉन टर्मिनल होंगे, स्मॉल ए का मतलब बताना चाह रहा हूँ कि एक सिंगल टर्मिनल होगा, ये है सीएनएफ का मीनिंग। तो यहाँ पे एक टर्मिनल एक नॉन टर्मिनल था, तो ये सीएनएफ में नहीं था, उसको हमने जब कन्वर्ट किया तो सिर्फ और सिर्फ सब्सटीट्यूशन कर रहे हैं बेटा, रिप्लेस कर रहे हैं, इस ए को रिप्लेस किया कैपिटल ए से, और देन ए जनरेट्स ए। ध्यान से ग्रामर चेक कर लें आप, बिल्कुल आपको क्या मिलेगा? एस जनरेट्स क्या आएगा बच्चे? ए बी, और इस ए की जगह पे स्मॉल ए रखोगे तो ए बी, सेम एज इट इज जो उसमें गिवन ग्रामर में था। सीएनएफ समझ में आ गया है? तो एक कल वाला क्वेश्चन जो हमने सिंप्लीफाई किया था, अब इस ग्रामर को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इसके बाद कितने प्रोडक्शन है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस 9 प्रोडक्शन में से कितने प्रोडक्शन ऑलरेडी सीएनएफ में है? तो ध्यान से देखोगे तो सिर्फ एक ये प्रोडक्शन सीएनएफ में है, वेरिएबल जनरेट सिंगल टर्मिनल, एक ये प्रोडक्शन हमारा सीएनएफ में है, बाकी की कोई भी प्रोडक्शन हमारे सीएनएफ में नहीं है। आपको इसको कन्वर्ट करना है किसमें? सीएनएफ में, और मुझे उम्मीद है सब लोग कर लेंगे। जल्दी करें फिर मैं बताता हूँ। चलो स्टार्ट करते हैं। देखें, जो ऑलरेडी सीएनएफ में है उसके साथ हम कुछ नहीं करेंगे, जो नहीं है उसको देखेंगे, ठीक है? हमें बस याद रखना है बच्चे कि हम क्या करने वाले हैं। देखें यहाँ पे बी ए है ना, मैं एक एक करके करते हैं, जैसे एस जनरेट्स बी ए, इन दोनों में से सीएनएफ में आने के लिए मुझे क्या चाहिए? इसको रिप्लेस करना है किसी वेरिएबल से। मान लो यहाँ पे एबीसी यूज हुआ है, उसके आगे का मैं यूज कर रहा हूँ, ठीक है, उसके आगे मैं यूज कर रहा हूँ। मान लो मैंने एक नया वेरिएबल ले लिया, डी ले लिया, समझने के लिए। तो डी क्या कर रहा है बेटा? डी जनरेट कर रहा है किसको? ए को। पहले लिख दो पहली फुर्सत में, ताकि आपकी गलती ना हो। तो ये एस जनरेट्स बी ए हो गया, ठीक है, एक पहली चीज हो गई। सेकंड क्या था? ए बी था, तो ए जनरेट करा रहा हूँ डी से, तो डी भी लिख दूं मैं। ध्यान से देखें, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही होगी चीजें? समझ में आ रही है? ठीक है। थर्ड क्या है? बी ए बी, तो बी डी बी कर दिया मैंने। ए को किससे रिप्लेस कर दिया बेटा? ठीक है, ए के लिए मैंने क्या यूज कर लिया? कैपिटल डी यूज कर लिया, ठीक है। एंड ये ए, सर इसको डी लिख देंगे क्या? क्या लिखना है? ये गलत हो जाएगा ना, ये अब सीएनएफ में नहीं रहेगा, तो हम इसको एज इट इज ए रहने दे सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मतलब आपके ऊपर है कि आपको क्या रखना है, ठीक है। दो वेरिएबल सेम टर्मिनल स्ट्रिंग को जनरेट कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो आप ध्यान से देखोगे तो ये आपका सीएनएफ में है, ये सीएनएफ में, ये सीएनएफ में, ये सीएनएफ में, ये सीएनएफ में नहीं है। मैं फिर से कह रहा हूँ, जिस बच्चे को लगेगा सर इस ए को आपने डी क्यों नहीं किया, अगर मैं यहाँ डी रख दूंगा तो ये सीएनएफ में नहीं है बच्चा, ठीक है। तो इसको मेरे को एज इट इज छोड़ना है। मैं बताना ही चाह रहा हूँ कि अगर आपके पास कोई ग्रामर है, एस जनरेट्स मान लीजिए ए है कैपिटल, यहाँ पे भी ए है ना, और ए जनरेट्स मान लीजिए कैपिटल ए स्मॉल ए, ये पॉसिबिलिटी है कि दो वेरिएबल सेम टर्मिनल को जनरेट कर रहे हो, कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। समझ में आ रहा है ना? तो यहीं पे ये किया कि एस जनरेट कर रहा है स्मॉल ए को, और डी पे जनरेट कर रहा है स्मॉल ए को, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ अगर आप डी कर दोगे तो वो सीएनएफ में नहीं रहेगा, ठीक है। अब पहले एक एक को ही कर लेते हैं, पहले एस के प्रोपोर्शन कर लेते। ये सीएनएफ में है, ये सीएनएफ में है, ये नहीं है, ये नहीं है, तो इसको चेंज करना है हमें, इसको चेंज करना है, ठीक है। चलो पहले अभी एक बार लिख लेते हैं, फिर मैं दूसरी बार करते हैं, ठीक। ए जनरेट्स ए है, तो ए के लिख सकता हूँ क्या? लिख दो, बिल्कुल लिख दो, डी ए। सर ऊपर नीचे कोई फर्क नहीं पड़ता बेटा, ऑर्डर तो आपके ऊपर और मेरे ऊपर है, ठीक है। डी ए, सिर्फ स्टार्टिंग वेरिएबल मुझे पता होना चाहिए, इसका ऐसा नहीं कि इसके ऊपर नीचे नहीं हो सकता, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रिपल ए है तो मैं इसमें लिख देता हूँ डी डी डी, डी 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 लिख लिया, ठीक है, यहां तक आ गया। फिर पी पे देखते हैं, पी जनरेट्स स्मॉल पी
कैपिटल बी बी, तो मैं क्या करता हूँ डी कैप ई जनरेट कर लेता हूँ बी, और इस बी के आगे लिख लेते हैं हम ई, इस बी के आगे लिख लेते हैं ई। ए अपने आप पहले से सीएनएफ में है, उसको चेंज नहीं करेंगे। बी बी का मतलब ई पी, ये हमारी अभी ग्रामर आई। ठीक है, एक एक स्टेप करते हैं, इसको थोड़ा कन्वर्ट करने की कोशिश की हमने। अब सीएनएफ में कितनी चीजें आ गई देखिए, सीएनएफ में ये आ गया, मैं अंडरलाइन कर दे रहा हूँ जितने प्रोडक्शन सीएनएफ में आ गए। क्यों? क्योंकि दो वेरिएबल है, दो वेरिएबल है, सिंगल टर्मिनल है, सिंगल टर्मिनल है, दो वेरिएबल है, सिंगल टर्मिनल है, दो वेरिएबल है, सिंगल टर्मिनल है। बचे कितने? ये वाले बचे, ये वाले बचे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, है ना, आगे बढ़े, देखिए। ठीक है, देख एस जनरेट बी डी डी बी। अब ये जो है बी डी बी है, इसमें से कोई भी दो को मैं अपने इससे ले सकता हूं, अपने हिसाब से ले सकता हूं। तो मैंने ले लिया डीबी को, ले लिया मैंने एफ, बी डी को मैंने ले लिया एफ जी बी। ठीक है, क्या किया, एफ को किससे रिप्लेस किया बच्चे मैंने, एफ आएगा बी डी। ग्रामर की लैंग्वेज चेंज नहीं होनी चाहिए, बार बार मैं यही कह रहा हूं। ठीक है, ये ए डी जनरेट स्मॉल ए की बात करते हैं, ए प्रोड्यूसर डी ए पहले से है, डी 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 में डी और जी ले लो। अब जी क्या है, डी डी, ध्यान से देखते रहे। बी सिर्फ और सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है बस, ई बी की जगह जी एच ई एच ए डबल ई, तो ये एच क्या है, एच बी है, और ई क्या है, बी। अब ध्यान से देखें, आपकी ग्रामर आ गई है, आपके पूरे के पूरे फॉर्म किसमें है, सीएनएफ। द इक्विवेलेंट ग्रामर इन सीएनएफ इज दिस। ठीक है, देखिए एक बार में ही कर सकते थे, पर मैंने आपको करके दिखा दिया। देखिए एक क्वेश्चन ये है कि यहाँ पे मैंने एफ जो लिखा वो किसकी लगी जगह रखा, एफ बी डी की जगह रखा, तो इस बी डी की जगह एफ क्यों नहीं रखा? अगर मैं यहाँ पे एफ रख दूंगा तो यूनिट प्रोडक्शन हो जाएगा, पहली चीज। दूसरी चीज, यूनिट प्रोडक्शन से बड़ी बात ये है कि वो जो है वो सीएनएफ में नहीं होगा। मैं जो ऑलरेडी सीएनएफ में है, जो प्रोडक्शन ऑलरेडी सीएनएफ में है, उसको मैं टच नहीं करूंगा। जो नहीं है सिर्फ उसके लिए मुझे पुट करना है वैल्यू। तो ये बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। एस प्रोड्यूसर एफ बी, एफ जनरेट बीडी, बिल्कुल दिक्कत नहीं है, ये बीडी पहले से कोई दिक्कत नहीं है। आप उसको कन्वर्ट मत कीजिए। क्यों नहीं टच कर रहे हैं? क्योंकि ये ऑलरेडी हमारा चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में दिया हुआ है। ठीक है, क्लियर हो गया? गुड गुड क्वेश्चन। एक और क्वेश्चन करेंगे, है ना, चॉम्स्की नॉर्मल फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्वेश्चन देखिए, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन देखिए, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे मैंने लिख के रखा था, है ना, देखिए। इस क्वेश्चन को आपको क्या करना है, सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई जब मैं वर्ड यूज करता हूं तो आपको एप्सिलॉन भी रिमूव करना है, यूनिट प्रोडक्शन भी रिमूव करना है, एंड यूजलेस सिंबल भी रिमूव करना है। साथ में जो इक्विवेलेंट ग्रामर आएगी उसको सीएनएफ में कन्वर्ट करना है। ध्यान दीजिए, इस ग्रामर में आपको क्या करना है, फर्स्ट यू हैव टू सिंप्लीफाई दिस ग्रामर, देन कन्वर्ट दिस ग्रामर इनटू सीएनएफ। जल्दी करें।